है ना, और अगर हम उसका बोझ नहीं उठा सकेंगे, मेरी किसी भी वजह से नहीं उठा सकती, तो मैं रिग्रेट कर लूंगी ना। मैं कहूंगी कि जी मैं अपना हल्का संभाल सकती हूँ, या मैं अपनी यूनियन कौंसिल संभाल सकती हूँ। आप एक बयान दे रही थी कि हाथ जोड़कर कहती हूँ कि अगर आप खान के नज़रिए के साथ नहीं चल सकते तो साइड पर हो जाएं, तो ये इस लेवल का बयान। एक ऑर्गेनाइजेशन में भी ना जो 3 महीने का होता है वो एक ट्रेनिंग पीरियड होता है आपका। उसके बाद ये समझा जाता है कि आपको हमने परमानेंट करना है या आपको हमने टर्मिनेट करना है। यही बात मैंने की थी कि कारकुनों के एतराज़ात मेरी सर आंखों के ऊपर हैं, लेकिन मैं उनको बताने के लिए कि हम आपकी कारकर्दगी को देखेंगे। अगर आप कारकर्दगी दिखाएंगे तो आपको अगले 3 महीने दे देंगे और काम करने के लिए। जो खान साहब चाहते थे ना कि ये पार्टी ऑर्गेनाइज हो, मैं उसको ऑर्गेनाइज करना चाहती हूँ। देखिए, किसी ने किसी पोजीशन पर नहीं रहना होता, मुझ समेत मैं एक एक बंदे से खुद मिल रही हूँ कि ये जो नोटिफिकेशन है इसमें कितनी रियलिटी है, कितनी खानापुरी है। आज आपका क्या ख्याल है, हमने हल्फ किस चीज पर लिया? इसी बात पर लिया है ना कि हम आपसे ये एक्सपेक्ट करें। 5 अगस्त और 90 दिन की बात हो रही है, इस पर आप क्या कहेंगी और ये कब तक जो है आपकी तहरीक जो है वो शुरू हो जाएगी? आपका लाए अमल क्या है? अगर मैं कोई फैसला करती हूँ या मैं कोई डिसीजन करती हूँ तो मुझे उस पर डटना चाहिए ना, और अगर मैं डट नहीं सकती तो मैं अपना उधर छोड़ दूँ। कि आपने कहा कि जो एसएचओ रेड करे उसके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज करने के लिए जो है एप्लीकेशन दी जाएगी, और जो एसएचओ आपके घर की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करेगा, उसके खिलाफ आप एप्लीकेशन जमा कराएं। हम निकल गए हैं, हम गली गली जा रहे हैं, मकान मकान जा रहे हैं, लोगों को ये बता रहे हैं कि वजीर आजम इमरान खान को लाना है तो पाकिस्तान को बचाना है। तो इस वक्त जो 90 दिन और 5 अगस्त का तनाज़ा चल रहा है, इस पे आपकी क्या राय है? क्योंकि आपका निशाना, आपका फोकस वजीर आजम इमरान खान साहब की रिहाई होना चाहिए। ये जिनकी अपनी कोई औकात नहीं है, जो बेसाखियों पे खुद खड़े हैं, वो किस मुंह से दूसरों को थ्रेट देते हैं? उनसे ज्यादा बुज़दिल तो कोई भी नहीं। तमाम तर तारीफ़ें नबी आखिर जो वजह कायनात हैं, जिस पर से आप हैं, जिस पर से मैं हूँ। नाज़रीन कराम, चीफ ऑर्गेनाइज़र पंजाब आलिया हमजा मलिक साहबा जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। वो जो है मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो अपने वर्कर के साथ जो है वो मीटिंग्स कर रही हैं। इस हवाले से उनसे गुफ्तगू करेंगे कि उनका क्या लाए अमल है और वो क्या कर रही हैं। मैडम, बताइएगा कि आपका क्या मकसद है ये मीटिंग्स करने का और क्या लाए अमल दे रही हैं, और आपने 3 महीने का टाइम दिया था कि जो काम करेगा वो रहेगा। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदु व या का नस्तईन। पहले तो मैं 3 महीने के ऊपर क्लैरिटी दे दूं, क्योंकि 3 महीने का बड़ा मसला पड़ा हुआ है। हमारी जो बात थी 3 महीने की, वो ये होता है कि कोई नोटिफिकेशन जब आपको दे रहे थे, क्योंकि नोटिफिकेशन में कारकुनों के बहुत एतराज़ात थे, तो हम कारकुनों के लिए ये पैगाम था कि ये नोटिफिकेशन उसी को मिलेगा जो काम करेगा। अगर वो परफॉर्म नहीं करेगा, अगर वो 5 अगस्त को नहीं निकलेगा, तो ऑफ कोर्स ये सबसे बड़ी बात है कि हम उसको डी नोटिफाई कर देंगे। देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में भी ना जो 3 महीने का होता है वो एक ट्रेनिंग पीरियड होता है आपका। उसके बाद ये समझा जाता है कि आपको हमने परमानेंट करना है या आपको हमने टर्मिनेट करना है। ये मैंने इसलिए इसको थोड़ा सा समझा दिया, वो नोटिफिकेशंस के लिए, वो तहरीक का उससे कोई ताल्लुक वो कह रहे हैं कि आपने तो 2-3 दिन पहले गंडापुर से टाइम दे दिया था, 90 दिन का, ये चीजें चल रही हैं, इसलिए थोड़ा क्लियर कर दें। देखिए, मैंने क्लियर कर दिया है, अगर उस वीडियो को दोबारा देखें तो उसके अंदर था बेसिकली वो मुझसे सवाल ये हुआ था कि ये जो कारकुनों के एतराज़ात नोटिफिकेशंस के ऊपर आ रहे हैं, तो मैंने उनसे कहा था कि कारकुनों के एतराज़ात सर आंखों पर हैं। यही बात मैंने की थी कि कारकुनों के एतराज़ात मेरी सर आंखों के ऊपर हैं, लेकिन मैं उनको बताने के लिए कि जो भी नए नोटिफिकेशन किए जा रहे हैं, वो जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 3 महीने की जजमेंट का टाइम दिया जाता है कि हम आपकी कारकर्दगी को देखेंगे। अगर आप कारकर्दगी दिखाएंगे तो आपको अगले 3 महीने दे देंगे और काम करने के लिए। इस चीज़ से देखें, ये होता है कि जब मेरे सामने भी होगा कि मैं ने सदा इस पोजीशन पे नहीं रहना, तो मेरी परफॉर्मेंस होगी। दिस इज फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस। देखिए, मेरे ख्याल में ये मैनेजमेंट के थोड़े से असूल हैं जो शायद मैंने पढ़े थे। अब मैं चाहती हूँ कि पार्टी ग्राउंड लेवल तक ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म में आए। जो खान साहब चाहते थे ना कि ये पार्टी ऑर्गेनाइज हो, मैं उसको ऑर्गेनाइज करना चाहती हूँ। देखिए, किसी ने किसी पोजीशन पर नहीं रहना होता, मुझ समेत, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जब भी
میں جاؤں تو جو اگلا آئے اس کے لیے میں ایک سسٹم بنا کر جاؤں. تو ہم سسٹم میکنگ کے اوپر کام کریں. آپ نے ہماری آرگنائزیشنل میٹنگز دیکھی ہیں, ہم ان سے بھی یہی بات کریں کہ پہلی سٹیج کے اوپر آپ لوگوں کو, ورکرز کو نوٹیفائی کریں. آپ نے یہ دیکھا ہے کہ کسی ایک ڈسٹرکٹ یا ریجن کا نوٹیفیکیشن نہ میں نے کیا ہے, نہ میں نے ان میں انٹرفیئر کیا ہے, بٹ ہاں میں ایک ایک بندے سے خود مل رہی ہوں کہ یہ جو نوٹیفیکیشن ہے اس میں کتنی ریالٹی ہے, کتنی خانہ پوری ہے. یہ میرا کام ہے. اور اس کے بعد میں اس کو یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کو یہ ون سٹیپ پہ یہ پارٹی آپ سے ایکسپیکٹ کری ہے. آج آپ کا کیا خیال ہے, ہم نے حلف کس چیز پر لیا ہے؟ اسی بات پر لیا ہے نا کہ ہم آپ سے یہ ایکسپیکٹ کریں. اگر ہم آپ کو یہ پیس آف پیپر پکڑا رہے ہیں تو ہم اپنی ذمہ داری آپ سے شیئر کریں. میڈم بتائیے گا کہ جو 5 اگست اور 9 تاریخ کا 9 دن کی بات ہو رہی ہے, اس پر آپ کیا کہیں گی, اور یہ کب تک جو ہے آپ کی تحریک جو ہے وہ شروع ہو جائے گی, آپ کا لائے عمل کیا ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں, ہم ایک ہی شخص کی بات مانتے ہیں, ہم اسی ایک لیڈر کے پیچھے کھڑے ہیں. وہی ہمارا وزیر اعظم, وہی ہمارا قائد, وہی ہمارا لیڈر ہے. اس نے کہا ہے کہ 5 اگست کو پیک ہوگی تو ہوگی تحریک کی. ہم نے تو اپنی تحریک کی اچھا اب مجھے جو آج یہ ساری میٹنگز ہوئی ہیں, کیا کسی کو لگ رہا ہے کہ یہ ایک دن کے نوٹس پر ہو سکتی ہیں؟ ظاہر ہے ہم نے کوئی اپنی پلاننگز کی ہوئی ہیں, ہم نے کس طرح سے لے کر چلنا ہے, ہم نے تنظیم کو کیسے لے کر چلنا ہے, ہم نے ٹکٹ ہولڈرز کو کیسے لے کر چلنا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک عوامی موبلائزیشن سٹارٹ ہو. ہر تحریک سے پہلے تو ہم نے عوامی موبلائزیشن سٹارٹ کر دی. میڈم ابھی آپ ایک بیان دے رہی تھی کہ ہاتھ جوڑ کر کہتی ہوں کہ اگر آپ خان کے نظریے کے ساتھ نہیں چل سکتے تو سائڈ پر ہو جائیں, تو یہ اس لیول کا بیان؟ دیکھیں میرا تو پہلے دن سے ایک ہی بیان ہے, میرا تو اپنے لیے بھی وہی ہے, باقی سب کے لیے بھی وہی ہے. جو خان کے نظریے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا اور جو اپنی سٹیٹمنٹ اور اپنے فیصلوں کا بھی بوجھ نہیں اٹھا سکتا, اسے یا تو مطلب میں یہی کہتی ہوں نا, اگر میں کوئی فیصلہ کرتی ہوں یا میں کوئی ڈیسیژن کرتی ہوں تو مجھے اس پر ڈٹنا چاہیے نا, اور اگر میں ڈٹ نہیں سکتی تو میں اپنا عہدہ چھوڑ دوں. مطلب مجھے ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں آتی ifs and buts کہاں ہوتے ہیں. آپ کی ایک اسٹرگل ہے. ہم نے اگر 16 مہینے کی جیل کے اندر ایک فیصلہ کیا کہ ہم نے ادھر کھڑے ہونے, ہم جس کو حق سمجھتے ہیں, تو آج بھی تو ہم نے وہیں کھڑے ہونا ہے نا. اور اگر ہم اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکیں گے, میری کسی بھی وجہ سے نہیں اٹھا سکتی, تو میں ریگریٹ کر لوں گی نا. میں کہوں گی کہ جی میں اپنا حلقہ سنبھال سکتی ہوں, یا میں اپنی یونین کونسل سنبھال سکتی ہوں, یا میں یہ کر سکتی ہوں, میں اس عہدے کو چھوڑ دوں اچھا گی. میرا لاسٹ سوال ہے اور آخری سوال ہے. میٹنگ کے اندر میں نے ایک چیز سنی کہ آپ نے کہا کہ جو ایس ایچ او ریڈ کرے اس کے خلاف جو ہے مقدمہ درج کرنے کے لیے جو ہے اپلیکیشن دی جائے گی, اور یہ آپ میٹنگ میں ہر میٹنگ کے اندر, ہر ڈسٹرکٹ کی میٹنگ کے اندر یہ بات کر رہی تھی. اس پر تھوڑا سا تحقیق سے بتا دیجیے گا تاکہ جو لوگ اس کے علاوہ اس میٹنگ میں نہیں تھے ان تک بھی چلا جائے. دیکھیں ساری جگہوں کے اوپر چونکہ پرسوں سے ریڈ شروع ہو چکے ہیں, جس وقت سے یہ مہم سٹارٹ ہوئی تھی کہ آپ کے سامنے سے ریڈ سٹارٹ ہو گئے ہیں, تو میں ان سب لوگوں کو یہ کہہ رہی تھی, ہر ڈسٹرکٹ کے لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ ہمارے گھروں میں ریڈ شروع ہو گئے ہیں. تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ جی یہ نارمل بات ہے, اٹس اے نیو نارمل. ایگزیکٹلی آپ میرے سے یہ سن رہے تھے کہ میں ان سے کہہ رہی تھی کہ جی اٹس اے نیو نارمل فار پی ٹی آئی. لیکن اب پی ٹی آئی نے اس سے آگے ایک اسٹیپ جانا ہے. ہم نے یہ پہلے بھی اپنے ٹکٹ ہولڈرز کو یہ کہا تھا, آج تنظیمی عہدیداروں کو ہم نے یہ کہا ہے, جو ایس ایچ او آپ کے گھر کی چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کرے گا, اس کے خلاف آپ اپلیکیشن جمع کرائیں. اپلیکیشن یہ کہ اس پر ایف آئی آر درج کی جائے, کراس ایف آئی آر درج کرنے کی ہو جائے گی نہیں ہوئے گی, تو آپ 22A کی اپلیکیشن دیں تاکہ وہ ریکارڈ کا حصہ بنے کہ یہ لوگ اس ظلم کے حصے دار ہیں. یہ اب آخری فیصلہ ہے کہ ایس ایچ او پر بھی ایف آئی آر جو ہے وہ ہوگی. دیکھیں فیصلہ کیا ہوتا ہے, ہم تو آئین اور قانون کے تحت ہی کام کر سکتے ہیں نا. آپ ہمارے گھر توڑ رہے ہیں, آپ ہماری چادر 4 دیواری کا تقدس پامال کر رہے ہیں, ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم پرامن لوگ ہیں, تو ہم کیا کریں گے؟ آئین اور قانون کا راستہ ہے نا. وہ تو آپ لوگوں کو دہشت گرد کہتے ہیں. نہیں دیکھیں ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے, وہ تو 25 کروڑ عوام کو دہشت گرد کہتے ہیں. ان کے لحاظ سے تو 25 کروڑ عوام ہی دہشت گرد ہیں جنہوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ووٹ دیے. اب یہ نہیں ہو سکتا. لیکن دیکھیں میرا اس میں بالکل ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے, آئین اور قانون مجھے یہ اجازت دیتا ہے, جو چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کرے گا اس کے اوپر ایف آئی آر. تحریک کے والے سے آخر میں جو کارکنان ہیں ان کو اپنا کوئی پیغام دینا چاہیں؟ ایک ہی پیغام ہے
गली मोहल्ले में निकलकर वज़ीर आज़म खान साहब का पैगाम पहुंचाएं। हम निकल गए हैं, हम गली गली जा रहे हैं, मकान मकान जा रहे हैं, लोगों को ये बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान को लाना है तो पाकिस्तान को बचाना है, यानी अगर पाकिस्तान बचाना है तो वज़ीर आज़म इमरान खान को लाना है। आइन और कानून की बालादस्ती करनी है, जमहूरियत की बालादस्ती करनी है, अदलिया को और जजेस को आज़ाद कराना है और वज़ीर आज़म खान साहब को बाकी सियासी कायदीन को रिहा करना। का सर पे है, पंजाब निकलता है तो फिर पाकिस्तान निकलता है। आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें आप पंजाब को निकलता हुआ देख रही हैं या फिर से हम वही बातें सुनेंगे कि पंजाब नहीं निकलता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे लीडर ने एक ही ट्रेनिंग दी है मुझे, और उसने ये दिया है कि अल्लाह ने मेरे हाथ में कोशिश रखी है, मेहनत रखी है, मैं कोशिश भी करूँगी, मेहनत भी करूँगी, कामयाबी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने देनी है। हमारे तंजीमी इजलास शुरू हो चुके हैं, अवामी राब्ता मुहिम शुरू हो चुकी है, पूरे गली मोहल्ले के अंदर हम लोग जाएंगे, अवाम को इन कोर इश्यूज़ के ऊपर हम बात करेंगे जो अवाम फेस कर रही है। हम अदलिया से भी यही कहेंगे, सबको निकलना चाहिए। ताजिर भी मेरे ख्याल में हड़ताल पर जा रहे हैं, पैरामेडिकल स्टाफ भी, आपने देखा है कि उनके क्या हालात हैं जी, और किसानों के भी हैं। तो हम तो चाहते हैं कि सब लोग हमारे साथ आएं, क्योंकि ये किसी एक जमात का तो मसला नहीं है। हम जो कर रहे हैं हम पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के लिए कर रहे हैं। देखिए, वो जो लीडर बैठा है ना, वो अपने लिए जेल में नहीं बैठा, उसके कोई करप्शन केसेस नहीं है, उसका कोई इवन फील्ड या बिलावल हाउस या स्विस महल नहीं है। वो अवाम की लड़ाई लड़ रहा है, वो अवाम की भलाई के लिए कर रहा है, और अवाम को ये पता है कि अवाम की और पाकिस्तान की इंश्योरेंस पॉलिसी वज़ीर आज़म खान है। अडियाला में इस वक्त सारा महवर है और इस वक्त जो 90 दिन और 5 अगस्त का तनाज़ा चल रहा है, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए जी, मैं तो ये समझती हूँ कि जो आएगा अडियाला कैदी नंबर 804, वो जो भी तारीख देंगे हमने तो उस पे लब्बैक कहना है। मैम 5 अगस्त की तो जो उनकी तारीख है वही हमारी तारीख है। 90 दिन तो नहीं है आपकी। देखिए जी, मैं अपने वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ खड़ी हूँ, उनकी तरफ से जो भी हुक्म आएगा हम उस पर लब्बैक कहेंगे। ये दूसरी बातें मैं तो अब ना किसी और चीज़ पर बात करना चाहती हूँ, हमें अपने काम पर फोकस करना है। मैं सब लोगों को सिर्फ एक पैगाम देना चाहती हूँ, और वो ये देना चाहती हूँ कि आपका निशाना, आपका फोकस वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की रिहाई होना चाहिए, जमहूरियत की बहाली होना चाहिए, आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। बाकी जितनी चीज़ें हैं वो डिस्ट्रैक्शंस हैं। बिल्कुल ठीक है। कासिम सुलेमान आने वाले हैं और मरियम नवाज शरीफ के जो काबीना के लोग हैं, नून लीग है, वो ये बात कर रही हैं कि अगर वो आते हैं तो फिर उनको हम लोग अरेस्ट भी करेंगे। फिर ये बातें चल रही हैं कि आप पंजाब में निकल के दिखाएं, हम पिछली मरतबा से ज़्यादा आपका बुरा हाल करेंगे। और सबकी माँ के ऊपर ये सवाल आ रहा है कि वो मादरे मिल्लत बन रही हैं और अब उन्होंने जो है वो पूरी तरह से आप लोगों को हाईजैक करना, निकलने नहीं देना। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मैं ये लोग जो जितनी भी बातें करें, मैं उनको उस तरह से रेलेवेंट समझती ही नहीं हूँ। इसलिए कि इनके हालात ये हैं कि इनके अपने जो भाई हैं, वो जब करप्शन के केसेस शुरू होते हैं तो वो बरतानी शहरी बन जाते हैं। दो बेटे अपने बाप से 2 साल से नहीं मिले, उनका बाप 2 साल से कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहा है। अगर वो अपने बाप से मिलने आ रहे हैं, और दूसरी तरफ वो बेटे हैं जो अपनी माँ की लाश को भी DHL कर देते हैं, तो फर्क तो इनको तकलीफ तो होनी है। तो जो ये तकलीफ है इसमें मैंने तो, ये तो रियलिटी है जी, मैं तो रियलिटी इस पर बात करती हूँ, मैं तो किसी के हाशिए से उसकी बात नहीं करती, एक रियलिटी पर हम बात कर रहे हैं। तकलीफ समझें औलाद की, और वो बच्चे पता नहीं किस तरह से 2 साल से अपने बाप को इस हालत में देख रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि आप ना किसी की फैमिली को, ना किसी के लॉयर्स को किसी से मिलने से नहीं रोक सकते। बाकी आप कौन फैसला करेंगे कि पाकिस्तान आना है किसने और किसने नहीं आना। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम अपने मुल्क में रहेंगे, और इस मुल्क के वज़ीर आज़म के वो बेटे हैं, आप किससे उनको रोक सकते हैं। अब हम तो ये नहीं कह रहे कि करप्शन केसेस हैं तो हम बरतानवी शहरी बन जाएंगे, ऐसे नहीं होता। उनको भी पता है कि क्या मुश्किलात हैं उनके फादर के साथ। बाकी रह गए हैं ये जो थ्रेट्स दे रहे हैं, मुझे सिर्फ ये समझ में नहीं आती है, जिनकी अपनी कोई औकात नहीं है, जो बेसाखियों पे खुद खड़े हैं, वो किस मुंह से दूसरों को थ्रेट देते हैं। उनसे ज़्यादा बुज़दिल तो कोई भी नहीं। जी नाज़रीन करम, चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा मलिक साहबा की जो है वो गुफ्तगू आपने मुलाज़ा की। मुझे इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।